विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रमणीति रोड वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। गोवर्धन के राधा कुंड रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा गोवर्धन में एक जागरूक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया। इस जागरूक यात्रा का उद्देश्य समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने के लिए और परमपिता इस धरती पर कब आए, कैसे आए और उनका उद्देश्य क्या था, यह सारी बातें समाज में फैले और समाज हमेशा प्रभु की लीलाओं के बारे में जानकर अपने आप को खुशहाल रखे। वहीं विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा इस सृष्टि पर जो पापाचार, अत्याचार और दुराचार जो बढ़ चुका है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और इस भारत भूमि के अंदर जो विश्व गुरु था उसको फिर से कैसे विश्व गुरु बनाया जाए, उसके लिए जन जन तक परमात्मा शिव का संदेश पहुंचाकर और हर एक को उनके द्वारा अवगत कराना है कि हम कैसे जीवन में सुख और शांति लाएं। हमारा घर स्वर्ग दैवी दुनिया जो सतीदी पावन दुनिया का गाने वो अभी फिर से आने वाली है। राम राज्य आने वाला है और रावण राज्य कलयुग अंधकार मिटने वाला है। इसलिए हमारी जन जन को आत्म ज्योति जगा करके और सच्ची सुख शांति घर में लाएं और आत्मा कैसे पावन बने, प्योर, और हम सबके जीवन में अज्ञान अंधेरा मिट करके और सुख शांति किस तरह से आए, हमारा दैवी स्वराज्य फिर से बने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों का दौर जोरों पर चल रहा है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसके दृष्टिगत बुधवार को एसडीएम महावन दीक्षा जैन, सीओ महावन आरती सिंह द्वारा महावन थाने का औचक निरीक्षण किया और वहां पर सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 12 बिंदुओं पर जांच की गई, जिसमें मुख्य बिंदु रहे अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान स्थलों की सूची विगत चुनावों के मुताबिक देखना। हिस्ट्री शीटर को लेकर भी वहां पर प्ले स्टोर को खोला गया और किस किस हिस्ट्री शीटर की इस समय क्या स्थिति है, उस पर भी दोनों अधिकारियों ने थाना अध्यक्ष महावन सुनील कुमार से जानकारी हासिल की। इसके साथ ही उनका कहना था कि जो भी तैयारियां हैं उनको लेकर उनकी बैठकों का दौर चल रहा है और प्रत्येक थाने पर यह सिलसिला जारी रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम महावन दीक्षा जैन व सीओ महावन आरती सिंह ने बताया कि हमने करीब 12 बिंदुओं पर निरीक्षण किया है, जिसमें कि किन किन लोगों के शस्त्र जमा होने थे और कहां पर कौन हिस्ट्री शीटर हैं, किन लोगों को, कितने लोगों को 107-16 में पाबंद किया जाना है चुनाव के पहले, इन सब चीज़ों के निरीक्षण किए गए। इसके अलावा रजिस्टर नंबर 8 जो भी विलेज रजिस्टर्स हैं या शस्त्रों के रजिस्टर है, सभी रजिस्टर्स का भी अवलोकन किया गया। इनमें कुछ जैसे कि कार्रवाई शुरू हो गई है पाबंद करने की, जो चुनाव के लिए है। आदेश आए हुए हैं काफ़ी, इवन शिवरात्रि के लिए मीटिंग वगैरह भी पहले कर ली गई है, लेकिन आगे भी अभी काम की अपेक्षा और भी ज़्यादा है और भी लोगों को जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो आगे और नियमानुसार लोगों को पाबंद करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तो मैं और एसडीओ मैडम संयुक्त रूप से थानों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कितने लिए जा रहे हैं, जो भी शस्त्र है या फिर जो भी पाबंद की स्थिति है उसे देख रहे हैं। और एक तरह से एक तैयारियों का कह सकते हैं आप शुरुआती चरण देखने को है, उसी की दिशा में ये हमारा जो है उचित है।
मार्ट में बस स्टैंड के पीछे ऊपरी मंजिल पर 22 वर्षीय एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिव कुमार का शव छत पर अपने कमरे में पंखे पर लटका मिला। वहीं शिव कुमार के पिता महेश का आरोप है कि उसके ससुराली जन आए दिन टॉर्चर करते हैं और आज भी घर पर उसको प्रताड़ित करके गए थे, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव में रहता था। उसी के दबाव के चलते उसने यह कदम उठाया है। महेश कुमार द्वारा इस घटना की सूचना मार्ट थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची मार्ट पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ससुराली जन मृतक की पत्नी को लेकर दोनों पक्षों में आपस में खींचतान होने लगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। इसके ससुराल वाले दिन में आए हैं। इसके ससुर राजपाल, इसके तैया ससुर के लड़का कालीचरण कन्हैया, ये तीनों घर आए हैं। दिन में 2 घंटे से कमरे में बात करके गए हैं। इसे डराया है, धमकाया है और पता नहीं क्या बोला, तेरे घर वालों को मार देंगे और तेरे मतलब वो कर देंगे। कन्हैया गाड़ी चलाता है अपनी मैक्स से, तेरे घर वालों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कहा। इसे इतना बुरा कहा है। वो चले गए हैं। फिर जब लड़का पाया, पता नहीं अब ये पता नहीं वो कैसे वो करके गए हैं। ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि वो लड़के से ऐसे कह के गए? वो एक दिन पहले भी मैंने फोन पे धमकाया था, ऐसे ही बोलते थे। दिन नीचे भी बात करी है उन्होंने, फिर ऊपर ले गए हैं उसे कि तो प्राइवेट में बात करनी है, हमारा मेहमान है, हम समझाएंगे यार। और कोई नहीं था यहाँ घर पे? घर पे मम्मी और लाली, मैं ईंट ले गए बाहर। तो वो नहीं थी यहाँ? वो उसके पास जब उससे बातचीत कर रहे थे ना, वो नीचे ही छही साबरी सब नीचे, ऊपर ले गए भैया है वो। गिरिराज धाम गोवर्धन में आए दिन चोरी की घटनाओं को अपराधी किस्म के लोग अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस का खौफ अपराधियों में से खत्म हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमें देखने को मिला, जहां एमपी भिंड से गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने बैग पार कर लिया। बैग में रखे मोबाइल व कुछ नकदी सहित अज्ञात चोर चुरा ले गए। दरअसल राधाकुंड रोड पर बांसुरी व्यंजन रेस्टोरेंट के पास गाड़ी खड़ी करके परिक्रमा करने के लिए रात को लगभग 11 बजे निकल गए थे। परिक्रमा से लौट के आने के बाद देखा कि उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं और हजारों की नकदी पार कर दी गई। वहीं पीड़ित श्रद्धालु ने अपने साथ हुई घटना की तहरीर गोवर्धन थाने में दी। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आए थे। हाँ 9 तारीख को। हाँ जी 11 बजे लगभग आए थे यहाँ पे। तो ये क्या नाम, बांसुरी व्यंजन के पास में गाड़ी पार्क कर दी थी किनारे, रोड के किनारे। और क्या नाम है, 3 व्हीलर सब लगाने चले गए थे परिवार शायद। रात को करीब 1 बजे लौट के आया ना, तो गाड़ी का पीछे वाला कांच और साइड वाला कांच टूटा हुआ मिला। बड़ा पत्थर भी उसके अंदर रखा हुआ है। तो उसके बाद जो है सर को सूचना दी यहाँ पे। क्या क्या चला गया बैग में से? उसमें सर एक बैग पार हुआ है, उसमें मोबाइल रखा हुआ था, थोड़े बहुत पैसे भी थे 1000 के लगभग, और कपड़े हैं, कुछ ATM कार्ड है, लाइसेंस है, ये सारी चीजें हैं। जिला पंचायत चुनावों को लेकर जहां पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं महावन तहसील के BRC कार्यालय पर भी यह कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और जिसको लेकर यहां पर सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान स्थलों को लेकर बैठकों का दौर भी चालू है, जिसमें पुलिस व प्रशासन दोनों मिलकर इन सभी मतदान स्थलों का निरीक्षण कर लिस्ट तैयार करेंगे कि कितने मतदान स्थल संवेदनशील होंगे और कितने अति संवेदनशील होंगे। वहीं महावन BRC प्रभारी नरेंद्र नायक ने जानकारी दी और बताया कि जिला पंचायत चुनावों को लेकर उनकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जैसे जैसे शासन का निर्देश प्राप्त होगा, उस हिसाब से इस कार्य को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षित सूचियाँ जारी कर दी गई हैं। उसके बाद में अभी प्रत्येक न्याय पंचायत वार और ग्राम पंचायत वार अति संवेदनशील बूथ और रूट चार्ट वगैरह जो आगामी चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर उठकी सभी की तैयारी जारी। ये सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक करके इस पर मंथन किया जा रहा है और उनके द्वारा जो हमें मतदान स्थलों की सूचियाँ बताई जाएंगी, उनके अनुसार जो संवेदनशील अति संवेदनशील होंगे उनको चयनित कर उन पर जो कार्रवाई आयोग के द्वारा है वो करवाई जाएगी। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन।
अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आवासीय गौशाला नगर वृंदावन, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें।